रामनगर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी गन्ने का जूस बनाकर बेचता था। उसके घर में उसकी पत्नी रमा रहती थी, जो घर संभालती थी। गन्ने का जूस बेचकर गोपाल की थोड़ी कमाई हो जाती थी, जिससे उनकी रोजी रोटी का गुजारा चल जाता था। उसी गांव के पास एक जंगल था, जिसमें एक हथिनी रहती थी, जो कि गर्भवती थी। वो हथिनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रोज जब वो जंगल में घूम रही थी, तो उसकी नजर जंगल में पड़ी शिव जी की मूर्ति पर गई। अरे, ना जाने कौन ये शिव जी की मूर्ति को यहाँ छोड़कर चला गया है। वो उस शिव जी की मूर्ति को पीपल के पेड़ के नीचे रख देती है, फिर पास की नदी से अपनी सूंड में जल भरकर उनका जलाभिषेक करती है। उधर कैलाश में बैठे शिव जी पर पानी की बौछार होने लगती है, तो वो मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। इसी तरह हथिनी अब हर रोज शिव जी का जलाभिषेक करती है और जंगल से फूल तोड़कर उन्हें लाकर शिव जी पर चढ़ाती है। ये उसका अब रोज का नियम था। एक रोज गर्भवती हथिनी भूख की तलाश में जंगल से निकलकर उस गांव में आ जाती है और सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वो गोपाल की दुकान पर पहुंचती है, तो वो मन ही मन सोचती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में मेरा बच्चा भी भूख के मारे तड़प रहा है। अगर मुझे ये गन्ने खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। तभी गोपाल की नजर उस पर पड़ती है। उस हथिनी की आंखों में आंसू होते हैं। अरे, ये हथिनी ऐसे क्यों देख रही है और इसकी आंखों में ये आंसू? इसे देखकर तो लगता है कि ये पेट से है और शायद इसे भूख भी लगी है। गोपाल उस हथिनी को कुछ गन्ने खिला देता है और सहलाते हुए कहता है, पेट भर के खा ले, और चाहिए होंगे तो बताना। अब तो खुश है ना? हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आदमी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर हथिनी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हथिनी फिर से गोपाल की दुकान पर जाती है और गन्ने खाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक रोज हथिनी जब गोपाल की दुकान में नहीं आती, तो गोपाल का मन उदास हो जाता है। वो सारा दिन हथिनी का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। फिर शाम को अपनी दुकान बंद करके गोपाल घर की ओर चला जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है, तो उसके घर के बाहर वो हथिनी बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। अरे, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे आई? इसमें से तो खून भी निकल रहा है। ठहरो, मैं अभी पट्टी किए देता हूँ। गोपाल उसके पैर में पट्टी बांध देता है, फिर अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनाकर उसे खाने को देता है। आज तो मैं मरते मरते बच गई। अगर जरा सी और देर होती तो आज तो उस ट्रक के नीचे आकर मैं मर ही जाती। गोपाल और उसकी पत्नी उसे खूब प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज जब हथिनी गोपाल की गन्ने की दुकान के बाहर गन्ने खा रही होती है, तो गोपाल की दुकान पर पानी खत्म हो जाता है। वो हथिनी से कहता है, देखो, तुम सावधानी से यहीं रुको और मेरी दुकान का ध्यान रखना। पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा। कुछ देर बाद जब गोपाल लौटता है, तो देखता है कि उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगी होती है। वो घबरा जाता है। हे प्रभु, कहीं मेरी उस हथिनी को कुछ हो तो नहीं गया? वो डरता हुआ दुकान की ओर भागता है और फिर वहाँ का नजारा देख दंग रह जाता है। हथिनी गन्ने का रस निकाल कर लोगों को बेच रही होती है और उसे देखकर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वाह भाई, क्या कमाल है! हथिनी गन्ने का रस बेच रही है भैया। है कमाल है भैया, कमाल है। सभी लोग गन्ने के रस उससे खरीद रहे होते हैं। ये नजारा देखकर गोपाल खुश हो जाता है और कहता है, वाह दोस्त, तुमने दुकान का ही नहीं बल्कि मेरे ग्राहकों का भी ख्याल रखा। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। जो तुमने मेरे लिए किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। अब गोपाल हथिनी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सचमुच आज तो इसने कमाल ही कर दिया। सुनिए जी, ये अभी पेट से है, तो क्यों ना जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं दे देती, हम इसे अपने पास ही रख ले। मैं भी यही सोच रहा था। दोनों हथिनी का नाम गजनी रख देते हैं और उसे अपने साथ ही घर के बाहर बनी झोपड़ी में रहने को जगह देते हैं। गजनी शिव जी की मूर्ति भी लाकर वहीं रख लेती है और वहाँ रहकर भी वो रोज सुबह उनकी पूजा करती, फिर गोपाल के साथ काम पर चली जाती। अब गोपाल को काम में अच्छी कमाई होने लगी, जिस कारण उसने एक दुकान और खोल ली और उसमें गजनी को बिठा दिया। अब एक दुकान गोपाल और दूसरी गजनी संभालती। अब गोपाल का व्यापार और भी अच्छा चलने लग गया और उसे खूब अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन ये बात उसके पड़ोस में रहने वाली शांता और उसके पति मनोज को पसंद नहीं आई। ये रमा तो बड़ा पैसे का रौब दिखाती है। अब तो हर रोज नई नई साड़ियाँ और गहने पहनती है।
अरे ये जिस कमाई पर उछल रहे हैं ना, वो सब इस गजनी की वजह से ही संभव हो पाया है। इसी अजूबे को देखने के लिए लोग दूर दूर से गन्ने का रस पीने और अपनी फोटो और वीडियो खिंचवाने आते हैं। तो क्यों ना हम इस मुसीबत को ही खत्म कर दें? फिर दोनों ने गजनी को खत्म करने का प्लान बना लिया। एक दिन जब गोपाल और उसकी पत्नी दूसरे गांव ब्याह में गए थे, तो पीछे से शांता और मनोज गजनी के पास गए। तू रोज रोज का ये खाना खाकर तंग आ गई होगी ना? ये देख, मैं आज तेरे लिए क्या लाई हूँ, ये अनानास, इसे खा लो। गजनी ने जैसे ही उसे खाया, उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया और वो जोर जोर से रोते हुए शिव जी को याद करने लगी। हे शिव जी, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वो अपने चमत्कार से गजनी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं। मेरे होते हुए मेरी भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई प्राणी। और तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। आज से तुम हाथी की बोली बोलोगे और तुम्हारी बोली गजनी के पास आ जाएगी। अब से ये और इसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे। नहीं नहीं प्रभु, हमें माफ कर दो, जो हमने आपके भक्त के साथ ऐसा किया। बोलते बोलते उनकी आवाज हथनी की आवाज में बदल जाती है और फिर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। पीछे खड़े गोपाल और रमा ये सब देखकर हैरान थे। दरअसल वो अपना कुछ सामान वहाँ भूल गए थे, जिन्हें लेने वो वापस आए थे। लेकिन जब वो ये चमत्कार देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फिर वो दोनों मनोज और शांता को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन्हें कड़ी सजा दिलाते हैं। कुछ दिनों बाद गजनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। गोपाल और रमा दोनों माँ और बच्चे की खूब देखभाल करते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाने को देते हैं। अब वो सदा के लिए उन दोनों को अपने पास रख लेते हैं। वो दोनों भी अब इंसानी भाषा बोलने लगते हैं, जिससे हर कोई उनसे बात कर पाता है और उनकी बात समझ जाता है। गजनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे भी शिव भक्ति करना सिखा देती है। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ, ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने
हमें इसे रखने के लिए बोल दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दें। वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है और रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा
उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ।